पिछले पार्ट में देखा होसू को मीजी की रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है। पर ये बात मीजी को नहीं पता। उधर फॉर्म वाला मीरा को इनडायरेक्टली लव कन्फेस करता है। तो क्या अब इनकी लव स्टोरी शुरू हो पाएगी? ये जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, कहानी के पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 6 खत्म हुआ था, तो उसे जरूर देख लें। फॉर्म वाले ने जब कहा उसे हमारे बारे में रूमर्स पसंद है, उसके इस इनडायरेक्टली कन्फेशन से मीरा उसे देखती ही रह जाती है। फिर फॉर्म वाला मीरा के पेट की गुड़गुड़ी सुन के उसके लिए रामेन बनाता है और कहता है, अरे तुम तो कभी कुछ भी नहीं कहती हो, की हो या ठंड लगी है, कुछ तो कहो, मुझे कैसे पता चलेगा। मीरा उसके पुराने सामान से टकराती है। वो उसके पुराने सूट बूट वाली फोटो देख के हैरान होती है और पूछती है, तो तुम्हारा नाम हान सेजिन है? वो कहता है, हाँ, क्या तुमको ये अभी तक नहीं पता था? वो उसके हाथ में उसकी फोटो कलेक्शन देख के कहता है, अरे ये मेरा नहीं है, मेरे दादाजी का है, वही किया करते थे ये। तो मीरा शॉकिंगली पूछती है, तो तुम ही हो ईहान एसेट मैनेजमेंट के हान सेजिन? वो पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? क्या तुम भी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो? तो बताती है एक सर्वोगम स्टॉक्स बेस्ड नॉवेल के बारे में और सजिन की वो तारीफ करती है। कहती है, अरे तुम इतनी कम मार्जिन से वो कंपनी तुमने टेक ओवर कर ली थी। वाह, मैं तो बहुत इम्प्रेस थी तुम्हारे इस अचीवमेंट पे। ऐसा तो केवल मूवीज पिक्चरों में ही होता है, मगर रियल में भी हुआ था। क्या मस्त बात थी। बेचारा फॉर्म वाला उससे सजिन उसे देखता ही रह जाता है, मुँह खोले। वो सोचता, अरे ये लड़की बोलती भी है, वाह क्या कहने। उसे देख के मीरा अचानक ऑकवर्ड होकर चुप हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है कि तो तुम अपनी मर्जी से बोलती हो, एकदम चुप भी नहीं है तुम। अभी तक तुम बिना बोले कैसे रह रही थी? मीरा को अचानक लो होते देख वो कहता है, अरे मुझे तुम्हारा ये स्टाइल वर्जन बहुत पसंद आया, ऐसे ही बोलते रहो, मुझे पसंद है, रुको मत। तो वो कहती है, नहीं रहने दो। तो वो कहता है कि तुम तो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक में मेरे से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। वो कहती है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने हाई स्कूल में इस पे थीसिस लिखी थी। तो वो कहता है, क्या हाई स्कूल के बच्चे कब से थीसिस लिखने लगे? वो बहाना करती है, नहीं बस उसने ऐसे पेपर्स पढ़े थे उस टाइम। तो वो कैजुअली कहता है, मगर जैसे हाई स्कूल में एकेडमिक पेपर्स पढ़ने का शौक हो, वो कैजुअल इंटरेस्ट तो नहीं है। ज़रूर तुम में इस चीज़ के लिए बहुत ज़ोर का उत्साह रहा होगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हें मेरा पूरा बैकग्राउंड पता है, मगर मुझे देख के पहचान क्यों नहीं पाई? तो वो कहती है, उसने ये कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ फॉर्म चलाते मिलोगे। वो लोग डिस्कशन करते हैं सचिन के बारे में कि मीरा ने कभी उसके खिलाफ फैले रूमर्स पे ट्रस्ट नहीं किया। तो वो कहता है कि वो सब तो गॉसिप थी लोगों की फैलाई हुई। फिर वो पूछती है, तो तुमने वो बिज़नेस छोड़ क्यों दिया था अचानक? एक दिन तुम गायब हो गए थे। तो वो पूछता है, क्या तुम्हें जानना है ये सब? मीरा को इतना क्यूरियस होते देख के कहता है, वो तो मैं तुम्हें कल के बाद बताऊँगा। तो वो एनॉयड होती है, अरे यार कल के बाद क्यों? कल क्यों नहीं? तो वो कहता है, मुझे वो सही टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब तुम्हें इन स्टॉक्स में इतना इंटरेस्ट है? हमेशा चुप रहने वाली मीरा इस टॉपिक के आते ही खूब बोलने लगती है और बातूनी लोगों की तरह, तुम्हें ये टॉपिक इतना पसंद है यानी, तो क्या तुमने कभी फाइनेंस एरिया में काम करने का सोचा है? वो कहता है, मतलब अपनी बैकग्राउंड सिचुएशन और जो भी डिग्री है, क्वालिफिकेशन उसे साइड में रख के बताओ। तो वो कहती है, जस्ट बिकॉज़ तुम्हें वो चीज़ें पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें अच्छा कर पाओ। तो वो पूछता है, मगर क्यों? तो वो कहती है, हर फैमिली की अपनी अलग इश्यूज़ होती हैं, मेरी फैमिली के भी कोई डिफरेंट नहीं है, मैं केवल अपने बारे में नहीं सोच सकती। तो वो पूछता है, मगर क्यों नहीं सोच सकती? वो अपनी पसंद की चीज़ें करने के लिए। तो वो कहती है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो वो उनके लिए करना चाहती है, इसलिए वो अपने मन का नहीं कर सकती हमेशा। तो वो लंबी साँस लेके कहता है, तो जो कुछ भी तुम कह रही हो, वो तो एकदम मेरे रशिया माफिया वाले रूमर्स की तरह है। वो कहता है, ये उसके रियल रीज़न्स नहीं है, कुछ और ही है रियल रीज़न। वो उसके रियल रीज़न जानना चाहता है, जो मीरा ने अपने मन में छुपा कर रखे हैं किसी एक वजह से। इधर रोज़ू फाइनेंस कॉर्पोरेशन जाता है, उसे रोज़ा लेडी की बात याद आती है। वो कहती है कि जब भी तुम कंपनी जाना उन्हें मना कर देना, मैं रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहती, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। तो वो पूछता है, मगर क्यों? हम लोग की पिछली मीटिंग में फ़ायदे की डील मिल रही थी और अगर कोई आपकी अपनी शर्त हो तो मैं वो भी पूरी करवा दूँगा। तो वो कहती है, नहीं, नहीं, उसे कुछ भी नहीं चाहती। वो बस वो केस निपटा दे अच्छे से और उनको साफ ना बोल के, ताकि बाद में उनके लिए कोई परेशानी ना आए। हर केस ऐसे निपटाना कि तुम्हारे दोस्त को भी ज़्यादा दिक्कत ना फेस करनी पड़े।
होसो के मीटिंग रूम में पहुँचते ही मीजी उसे अंदर बुलाती है। होसो वहाँ पे अपने पुराने कंपनी के सीनियर अटॉर्नी को देख के हैरान होता है। सीनियर उसे टॉन्ट देता है, "अगर मुझे पता होता कि तुम कहीं और जॉब करने को जाए अपनी ही लॉ कंपनी खोलोगे तो मैं तुम्हें बुके ज़रूर भिजवाता।" वो कहता है कि नो थैंक्स, आपके इतने छोटे से केस के लिए मुझे देखने के लिए वहाँ से यहाँ आए हैं, ये बड़ी बात है। वो सीनियर पूछता है, मुझे पता चला कि तुम केम रोज़ारस स्कॉलरशिप के स्टूडेंट थे, क्या इसलिए उन्हें अपना फेवर चुकाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हो, या फिर ओल्ड क्लासमेट के केस के लिए गिल्टी फील कर रहे हो? तो मीरा की विसल ब्लोइंग वाली फाइल दिखाता एनर्ड होसो कहता है, उसे सब पता है, बस ये नहीं पता कि आपने जानबूझ के मुझे उस केस का इन्वेस्टिगेटर बनाया था, केस जीतने के लिए। सीनियर कहता है, यानी मीरा तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो फ्रस्ट्रेटेड होसो उसकी बात काट के कहता है, अब मुद्दे की बात करें, मेरे क्लाइंट को वो रेस्टोरेंट बेचने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ मैं उनकी तरफ से ऑफिशियली ये मना करता हूँ ऑफ़र। वो पूछते हैं, अरे बिना नेगोशिएशन किए, मगर क्यों? तुम तो ऐसा कभी नहीं करते। होज़ो कहता है क्योंकि रेस्टोरेंट की ओनर वो बेचना नहीं चाहती, तो कितनी भी अच्छी डील्स ले आओ वो नहीं बेचेंगी। तो क्लूलेस उसे देख के सीनियर कहता है, ओह! तो तुम्हें अभी तक ये नहीं पता? तो पूछता है क्या? सीनियर कहता है, किसी बिना वजह की चॉइस के पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, मानो या ना मानो। तो अगर तुम नहीं जानते हो वो क्या वजह है, मतलब साफ है, तो तुमने उसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, या फिर तुम उस ट्रस्ट के लायक नहीं हो वजह बताने के लिए। सीनियर उससे गैसलाइट करता है कि होसो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। वो उसके वर्क एथिक्स पे उँगली उठाता है, होसो हमेशा रियल रीज़न को इग्नोर करता है, उसे कंसीडर होना नहीं कहते हैं, बल्कि इग्नोर करना लापरवाही करना कहते हैं। तो तुम यहाँ वजह बताने आए हो कि वो बेच नहीं सकती बिना किसी रीज़न के। वाह! यही है तुम्हारी प्रोफेशनल एटीट्यूड। सीनियर कहता है कि वो मीरा की हेल्प कर रहा है ये केस हैंडल करके, क्योंकि वो जानता है कि मीरा को यहाँ काम पे क्या झेलना पड़ रहा है इस डील को पूरी कराने के लिए, जो होशू को ज़रा भी नहीं है अंदाज़ा। मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तक तो तुम तो उल्टा उसको प्रॉब्लम बढ़ाने में लगे हो। तो सीनियर उसे रोज़ा लेडी के रियल रीज़न पूछने को कहता है ताकि मीरा की हेल्प हो सके। होशो एनर्ड होके उनका लेक्चर बंद करने को कहता है। तो सीनियर एटीट्यूड में कहते हैं, तुम तो मुझे जानते ही हो, मैंने जो केस ले लिया वो मैं जीत के रहता हूँ, और वो अपने रेस्टोरेंट तो ज़रूर बेचेंगी, इसलिए अपने लोगों की हेल्प में ध्यान देने में लगाए वो। वैसे भी अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं पा लेता हूँ। होसो के मीटिंग रूम से बाहर देख के मीजी पूछती है, अरे तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए, इतनी जल्दी मीटिंग खत्म हो गई क्या? उसे देख के होसो को सीनियर की बात याद आती है कि अपने लोगों की हेल्प करने में ध्यान लगाओ, तो वो दृढ़ निश्चय ले लेता है। मीजी होसो साथ बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं। मीजी तो होसो को पास से प्यार से निहारी आ रही होती है। वह क्या ओसो शुरू से इतना हैंडसम था? वो स्माइल करती है। कितनी प्यारी घनी पलकें हैं इसकी, और इसकी लिप्स कितने क्यूट हैं यार। ये तो पूरी डिलीवरी हो रही होती है सोच के। ओसो उसे देखता है अपनी ओर निहारते, तो वो मुँह घुमा लेती है। वो पूछती है, क्या वो ने नेक्स्ट वीक बिज़ी है? तो वो पूछता है क्यों? तो वो कहती है, मैं सोच रही थी कि हम तुम और मिजी साथ में घूमते। ये सुन ओसो चौंक जाता है। क्या है? ये कैसे हो सकता है? वो कहती है कि वो नेक्स्ट वीक आएगी सियोल में जी, तो हम लोग घूम लेंगे। तो मैंने तो कहा था कि वो तुम्हारा फर्स्ट लव है, तो तुमने उनको बात करनी चाहिए। वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। ये नहीं पता कि मुझे क्या है बात है वो। वो शर्माती है कहते हुए, क्योंकि वही तो मीजी होती है। तो होसो उसे एकटक दे के कहता है, हाँ ठीक है, फिर तुम उससे पूछना ना कब फ्री है, तो हम लोग मिल लेंगे। वो भी प्रिटेंड करता है जैसे मीजी की असली आइडेंटिटी उसे पता ही नहीं है। मीजी स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है फिर। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। वो कहती है, अरे सच में यार, तुम दोनों तो मेरे बिना क्या कर पाते। वो क्रेडिट लेती है अपना पूरा। उसे एक्टिंग डम करते थे। होसो भी स्माइल करता है और साथ में डम प्ले करता है। नेक्स्ट सीन में मिजी को जियोन टेक्स्ट करके मिलने बुलाती है कि उसे ज़रूरी बात करनी है, मगर उसके सामने अचानक एक अननोन लेडी बैठ जाती है। वो कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मिजी उसे देख के हैरान हो गया, कहती है कि मैं तो किसी और का इंतज़ार कर रही हूँ, आप कौन हो? ये क्या सीट टेकन है? तो वो लेडी हँसते हुए कहती है, अच्छा तो अब तुम मेरा मज़ाक बना रही हो, सही है। तुम्हें इतना परिश्रम करने के लिए ही जॉब करते रहना है। मेरी हैरान होके पूछती है, बट आप कौन हैं? तो लड़की वो लेडी कहती है, अनजान मत बनो, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रही है। मुझे नहीं जानती क्या? मैं पाक संग की वाइफ हूँ। मेरी को पाक का नाम सुना-सुना लगता है। तो वो लड़की कहती है कि इतने बेइज़्ज़ती होने के बाद भी तुम जॉब कर रही हो। मैंने साफ बोला था कि तुम वर्क प्लेस पे उनके वापस आने के पहले ही तुम गायब हो जानी चाहिए। ये तुमको समझ नहीं आता क्या? तो हैरान मिजी कहती है,
आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ जियन आके सुन लेती है और कहती है, ओह हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से बदतमीजी से बात करने की? वो दोस्त है मेरी। तो लड़की उससे दूर रहना कहती है कि मैटर उसके और मीरा के बीच का है। तो जियन कहती है कैजुअली, अरे तो फिर वो मीरा से जाके बात करे, या वो गलत स्थान पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? शॉक लेडी पूछती क्या मतलब? तो जियन कहती है ये मीरा नहीं है। ये सुन मुझे चौंकती है, अरे इसे कैसे पता? तो जियन कहती है अगर तुमने गलत इंसान पे गुस्सा निकाला है तो माफ़ी माँगनी चाहिए तुमको, एकदम अजीब ही पागल हो तुम। तो वो कहती है चलो मिजी हम लोग चलते हैं यहाँ से। वो मिजी का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है साथ में। तो बाद में जियन पूछती है कि तुम वहाँ मीरा की तरह ये सब बकवास क्यों सुन रही थी? कुछ कह भी नहीं सकती थी क्या उसको? तुमको भी इसमें मीरा की जैसे ही एक्टिंग करनी थी क्या? तो घबराई मिजी पूछती है, जियन तुम्हें कैसे पता चला? जियन कहती है जब मैंने तुमसे केएफएमजी कंपनी ज्वाइन करने के प्रेशर के बात बोली थी, तब तुम हड़बड़ा के हाँ बोल दी थी, जबकि वो सच नहीं था। मैं क्योंकि मीरा को इनकरेज क्यों करूँगी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए, जबकि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मेरा कुछ पहले ही वो कह दे, इस टाइप की वो पर्सन नहीं है। ये सुनते ही मिर्ची को समझ में आ जाता है कि कहाँ उससे गलती हो गई मीरा को प्रेज़ेंट करने में। तो कहती है वो, मगर मुझे 100% श्योरिटी तब मिली जब तुमने मेरी तारीफ़ की। मैं समझ गई थी मेरी तारीफ़ बस मीजी ही कर सकती है। तब पता लगा कि तुम ही हो डेफ़िनेटली। मिजी कहती है कि स्मार्ट तो हो तुम। जीवन कहती है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। बट मैंने तुमको कभी खुद से रीच आउट नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो मिजी कहती है, अरे! मैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद करूँगी? तो जीवन कंप्लेन मोड में कहती है कि अब डम प्ले मत करो, उस दिन स्कूल में तुमने मुझे पूरा इग्नोर किया था। तो मिजी कहती है नहीं तो वो बस रेस हारने के बाद उसे लगा कि तुम उसमें डिसअपॉइंटेड होगी। तो जीवन कहती है भक मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ, मैं क्यों डिसअपॉइंट होंगी? कुछ भी बकवास करती हो तुम। तो मिजी कहती है अच्छा बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुमको? तो जीवन कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा लगा था तुम पे जब तुमने होसू को चुरा लिया। तो मुझे लगा कि मैं भी कोई ड्रामा करूँगी, लड़ाई करूँगी तुमसे, पर तुम्हें देख के तो मेरा दिल ही पिघल गया और मैं किसी और स्ट्रेंजर से लड़ाई करके बैठी। तो मिजी पूछती है क्या तुमने होसू को बताया ये मेरे बारे में? तो वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता, शायद वो जानता है और शायद नहीं। मैं नहीं हेल्प करूँगी इसमें तुम्हारी, तुम खुद पूछो उससे। तो जीवन पूछती है वो श्योर है क्या? मुझे लगा तुम उस औरत से बाल खींचोगी, बट तुमने वो कुछ नहीं किया, वो सीन क्या था? तो मिजी कहती है कि तुम उसे कैसे जानती हो? जीवन कहती है क्या तुम्हें नहीं पता? मेरा ने क्या तुमको रूमर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? वो पूछती है कौन से रूमर्स? तो जीवन बताती है कि तब ऐसी अफवाहें फैली थी कि मीरा का उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बात में फ़ोन में ये देखती है, तो वो औरत उस पार की वाइफ़ थी, उसने कंपनी लॉबी में मीरा को झाड़ा था और बहुत सुनाया था, तो ऐसे ही अफ़वाहें फैली थी फिर। अम्मी जी को आउट और मीरा को आउटकास्ट कर दिया गया था। तो मेरी हँसती हुई कहती है यार, तुम क्या मीरा को नहीं जानती? वो बहुत मोरल वैल्यूज़ वाली है, वो इसको कभी सपने में भी नहीं करेगी। गीली-गीली वो भी किसी शादीशुदा से कभी हो ही नहीं सकता। तो जेन कहती है हाँ, वो भी इन सब में यकीन नहीं करती है, मगर उसकी कंपनी के लोगों ने उसकी पिक्स शेयर करनी शुरू कर दी थी, तो मुझे वो सच लगा। वो मुझे अनॉयड होके कहती है, "यार वो नहीं कर सकती ऐसा कभी भी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने वो सच मान लिया।" जियन कहती है, "ये कोई छोटा-मोटा रूमर नहीं था, बहुत बड़ा मैटर था। मैंने केएफएमसी जॉब प्रेप फोरम में देखा था, तो मैंने सोचा कि उसे ऑफिस में रह के उसे कितना झेलना पड़ रहा होगा, ये सोचो।" वो उसे लिंक भेज के कहती है कि अब तुम भी खुद देख लेना। मेरी वॉशरूम में वो लिंक देख के परेशान होती है कि यार मीरा तुमने ये सब क्यों नहीं बताया कभी? इधर घर में मीरा को देख के उसकी माँ शॉक होके पूछती है, अरे तुम कब आई हो? तो वो कहती है मैं सुबह ही आ गई थी। तो वो पूछती है आप स्कूल नहीं जा रही हो क्या? मॉम कहती है अरे स्कूल बंद है टेम्परेरी, वो तूफान रिकवरी के काम में उसे हेल्प कराने जा रही हैं। बस तुम अच्छा वो सियोल में थी तब आया था यहाँ तूफान। तो मीजी प्रिटेंड करके कहती है, ओह ऐसा है। तभी मॉम बताती है कि होशू आया है उससे बात करने। तो होशू को घर बुलाती है और पूछती है ऐसी क्या बात है जो तुम यहाँ चले आए? तो वो कहता है कि उसे उससे मीरा के बारे में बात करनी है। इधर स्कूल में फैली गंदगी को स्कूल की प्रिंसिपल और मीरा की मॉम साफ करती हैं। होशू की मॉम यानी प्रिंसिपल उसे सेकंड फ्लोर में जाने को कहती हैं और सफाई करने को कहती हैं और ऑर्डर देती हैं। ये गुस्साई मीरा की मॉम सोचती हैं ये औरत मुझे ऑर्डर दे रही है। वो उसे घूर के कहती है, "क्या होशू से तुम मिली हो?" तो प्रिंसिपल कहते हैं, "नहीं तो वो आया है क्या?" तो मिजी की मॉम कहते हैं, "बट वो तो मिजी से मिलने आया है मेरे घर, पता नहीं क्या उसे ज़रूरी बात करनी थी।" वो उसे ये बोल के जलाती हैं। वो बहुत सीरियस लग रहा था। तो प्रिंसिपल कहती हैं, "वो क्यों आया यहाँ? पता नहीं बिना मुझसे मिले। वो लोग तो ना जाने कब से नहीं मिले हैं, वो क्यों मिलेगा उस मिजी से?" तो एक लेडी उससे कहती है, "कुछ तो चक्कर चल रहा है उन लोग में पक्का।" ये सुन प्रिंसिपल कहती है, "अरे ये क्या बकवास कर रही है?" तो मिजी की मॉम कहती हैं, "अरे चिल करो, वो बस मज़ाक कर रही है, इतना सीरियस क्यों हो रही हो?" तो कहती है, "फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।"
तो अनर्ड मीजी की मॉम कहती हैं, तुम क्या मेरी बेटी को कम समझ रही हो जस्ट बिकॉज़ वो पढ़ी लिखी नहीं है? मुझे भी ऐसा लाड़-दामाद नहीं चाहिए जो ऐसा डिफेक्टिव हो। वो जो सुना के चली जाती है। गुस्साए होते की मॉम उसे बाद में कन्फ्रंट करती हैं कि उसने ऐसे जानबूझ के क्यों बोला? मगर मीजी की मॉम कहती हैं उन्होंने तो बस मज़ाक में ही बोला। मगर होसू की मॉम को उससे बर्दाश्त नहीं होता है, कोई उनके बेटे को डिफेक्टिव बोले तो वो गुस्से में उसके बाल खींच देती हैं और उनमें फाइटिंग हो जाती है। इधर होसू मीरा से डायरेक्टली बोलता है कि जब वो पिछली बार आया था तो समझ ही जाता है कि तुम मीजी नहीं मीरा हो। तो बोलती है तभी तुम इतने सवाल करते रहे। तो कहता है हाँ मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तो उसे उससे बोलता है कि मिस्टर पा के खिलाफ तुमने हैरेसमेंट रिपोर्ट फाइल की थी तो अचानक विड्रॉ क्यों कर ली? क्या वो मेरी वजह से था कि मैं उस केस का इन्वेस्टिगेटर बन के आया था? उस दिन तुमने मुझे पूरा इग्नोर किया और उसके बाद से भी। और फिर उसके बाद से तुम्हारी ट्रेन तुम्हारी जगह काम पे जा रही है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ सच में। वो कहती है मैंने तो नहीं मांगी तुम्हारी हेल्प। तो वो पूछते हैं बताओ क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? तो वो पूछती है क्या उसने मीजी को तो ये नहीं बताया? तो वो कहता है कि एक बार उसने गलती से मेंशन कर दिया था, मगर वो क्लूलेस थी तो वो नहीं समझ पाई वो। तो मीरा उसे लिमिट क्रॉस नहीं करने को कहती है। तभी दोनों को उनकी मॉम की कॉल आती है। बाकी वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, दोनों की मॉम एक-दूसरे को ब्लेम करती हैं कि उसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरी। ओज़ो की मॉम अपने हम पे केस करना कहती है। दोनों में खूब बहस होती है। परेशान मीरा और ओज़ो अपनी-अपनी मॉम को सँभालते रह जाते हैं। जब दोनों बाहर आते हैं तो मिजी भी वहीं पे आ जाती है मैसेज पाके। मिजी को देख के ओसू हैरान होता है। मीरा कहता है यार हम लोग प्रिटेंड कर सकते हैं कि मैं सच नहीं जानता मिजी के होने का। तो मीरा उसे इग्नोर करती है। मिजी भी ओसू को देख के शाय होती है। फिर मीरा को बुलाने पर आती है उसके पास। दोनों साथ में बातें करते हैं। तो वो मिजी को बताती है क्या हुआ। तभी वहाँ फार्म वाला सजिन आता है। वो पूछता है फॉर्म में कि उसकी मॉम ठीक है, वो सीधा फॉर्म से चला आया। तभी उसकी ट्विन्स उसको देख के हैरान होता है। कह रहा है तुम लोग तो सेम सेम लगती हो। मम्मी जी को बताता है कि वो फॉर्म वाला सर्जन है। तो मिजी कहती है अच्छा हाँ मीरा ने बताया था। वो उसको देख के कहता है वो उससे मिल चुका है एक बार। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते आते हैं। सर्जन यानी फॉर्म वाला मिजी से पूछता है क्या जॉब करती है वो? तो बताती है कि वो कोरिया फाइनेंस कंपनी में है और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है। सर्जन कहता है मीरा से अरे तुम्हारे अरे बहन KFMC में है, तुम्हें अपनी बहन से सारी जानकारी लेनी चाहिए। उसे इस फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो मिजी हैरान होती है, कहती है उसे ये नहीं पता था। और मीरा मुचराती है। तो मिजी सेजन से पूछती है कि तुम्हारा फॉर्म कहाँ है? तो कहता है कि यहीं मोड़ पे। तो ये सुन के शॉक्ड होती है। कह रहे वो तो फॉर्म कोई दादाजी चलाते थे। उनका पोता अब्रॉड में था। वो इतने शांत रहते थे हमेशा, मगर अपने पोते की तारीफ के लिए वो बोलते थे। वो खुशी से बताती है। तो सजन खुश होता है जान के। वो कहता है किसी और से उसके अपने दादाजी के बारे में सुनने पर वो इमोशनल हो जाता है। ब्रेक टाइम में मीरा को बाहर बुला के वापस में प्लेस बदलने को कहती है कि होसू को सब पता है, मैंने ही तुम्हें मना किया था उससे मिलने को, मगर फिर भी तुम मिल ली। वो चली जाती है। ये सुन मीजी बहुत एम्बैरस होती है कि ओह नो, वो तो ऐसी-ऐसी बातें बोल रही है होसू से कि उसे सब पता है। होसू को मीरा को जाते देख पूछता है कि मीरा, मीजी कहाँ जा रही है? तो मीजी कहती है वो फार्म जा रही है। वो होसू को देख के और शाय होती है और घर भाग जाती है। कहती है होसू अभी भी प्रिटेंड कर रहा है। वो शर्माती है। इधर होसू को सीरियल का सीन याद आता है, ग्रेजुएटिंग सेरेमनी का, स्कूल का सीन याद आता है ग्रेजुएटिंग सेरेमनी का। मीजी की जगह मीरा आई हुई थी। होसू की मॉम के पूछने पर वो खुद को मीजी बताती है। ये बात सिर्फ होसू को पता थी कि वो मीजी नहीं मीरा है। तो होसू पूछता है मीरा से मुझे क्या करना होगा मीजी से मिलने के लिए? तो वो बताती है कि मीजी किसी से नहीं मिलती है। जब से वो हर्ट हुई मैच हारने के बाद वो कमरे के बाहर भी नहीं निकलती है। होसू रात में उसके घर के बाहर उसका इंतजार किया करता है, शायद मीजी उसे दिख जाए, मगर वो नहीं दिखती थी। प्रेज़ेंट में ओज़ो ये सब सोचता है। इधर काम वाला सजिन मीरा से उसकी सिविल वाली ट्विन सिस्टर की तारीफ़ करता है कि वो नेचर से तो काफ़ी ईज़ी गोइंग है, फन भी है। ऐसे लोग इस पर्सनैलिटी के साथ पढ़ाकू भी होते हैं, ये मैंने कम देखा है। तो मीरा कहती है हाँ, उसे सब लोग पसंद करते हैं। तो वो कहता है कि फिर तो आपकी फैमिली इतनी बढ़िया है, चिल है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपको ही इतनी बेकार की चिंता है। तो वो कहती है जब तुमने मेरी लाइफ नहीं जी तो कैसे तुम जज कर सकते हो कि मेरी लाइफ ईज़ी है? ये कर्जा फैमिली आपके लिए एक्सक्यूज़ेज़ होंगे, मगर मेरे लिए रियल है और अनअवॉइडेबल। तो वो ये अवॉइड नहीं कर सकती है। सचिन कहता है कि उसने बिना मन के एग्ज़ाम दिया था, अब्रॉड गया था पढ़ने। जब वो एग्ज़ाम सेंटर में था तो उसके दादाजी आए थे। वो बोला तब कि वो फैमिली के लिए कर रहा है, डेब्ट कर्जा पूरा करने के लिए कर रहा है। मैं अपने बारे में कैसे सोचूँ? तब वो मेरे पे चिल्लाए थे। वो बोले थे ये सब तुम्हारे रियल एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है, रियल रीज़न को तो छुपा और ही हैं। वो पूछती हैं क्या रीज़न था फिर? वो बोला कि मैं डरता था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, क्योंकि सबने तो सोच लिया था पहले से कि वो टॉप कर लेगा। इधर मीरा को अपना पास्ट याद आता है। जब वो बार-बार फेल हुई थी तो उसे भी लगातार डर रहता था कि वो क्या कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएगी, और वो खुद को डिसअपॉइंट करने से डरती थी।
तो सचिन कहता है, अरे कौन फूल लॉटरी ना जीतने के डर से लॉटरी टिकट नहीं खरीद के स्क्रैच करता है? क्या तुम वो फूल हो मीजी? रात में मिजी मीरा एक साथ सोती हैं कमरे में। हर अगले दिन मीरा के बाहर जाने पर होसू उसका वेट करता है और पूछता है कि हम लोग को वो टॉपिक फिनिश करना चाहिए। वो उसे थैंक्स कहता है कि नहीं बताने के लिए मिजी को कि उसे पता है मिजी की असली आइडेंटिटी के बारे में। तो वो कहती है कि यार ऐसी मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया है। ये सुन होसू हैरान होता है। ये सब मिजी केक के पीछे सुन रही होती है, हड़बड़ा के वो बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं और हेलो कहते हैं। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं साथ, तो होसू की माँ मीरा की तारीफ करती है और मिजी की को बच्चा कहती हैं। तो मिजी की माँ मोरैना ऐड होती हैं। होसू उन्हें तुरंत खिला के उनका मुँह बंद करा देता है। मीरा को अचानक उनकी केयर करते थे उसकी मॉम कहती हैं, ये अचानक इसे क्या हुआ जो इतनी केयर कर रही है? तो उसकी मॉम कहती हैं, अरे तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत टाइम बाद वो आई है तुमसे मिलने, तो केयर करने दो। फिर होसू और मिजी साथ में अकेले बात करते हैं और आँखों में मिजी फिर से मीरा बनने की एक्टिंग करती है और चली जाती है। तो होसू कहता है, ये मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही है। अगर मिर्जी को यूथ एसोसिएशन में आता है तो अचानक देखे सजिन उसे गुड बाय कहता है क्योंकि वो जॉब छोड़ चुकी थी कल रात ही। और वो उससे वो वाली बात पूछती है जो उसने कल बताने को वही बोला था। फिर दोनों बात करते हैं साथ में। वो बताते हैं कि कैसे उसने न्यू कंपनी वालों को कन्विंस किया था मनाने के लिए इतनी मेहनत करके, मगर तभी उनके दादाजी कॉल बार बार आने पर वो कॉल काट देता था। तभी उनकी डेथ हुई थी। वो कॉल उनकी आखिरी कॉल थी, तो खुद को ब्लेम करता है। तब से वो इतना दुखी हो गया था, वो झेल नहीं पाया। उसके दिल का एक पार्ट टूट गया था। वो खुद की कंपनी छोड़ देता है। वो पूछती है क्या उसने छोड़ने के बाद लोगों ने जो र्यूमर्स फैलाए थे, क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता? तो वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, जब तुम्हारे क्लोज़ लोग सच जानते हैं तो झूठी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल उसके दादाजी का बर्थडे, इधर मिजी अपनी दादी के पास जाती है, खुश होके उन्हें हग करती है और वो कहती है कि वो आ गई तुम, कैसी हो? दादी वो पूछती हैं। वो उसे बाहर ले जाती है और सब बताती है कि उसने मीरा ने रोल स्विच किए थे। मॉम को भी नहीं पता चला। वो जल्दी में उन्हें सब बता देती है कि मॉम की फाइट होसे की मॉम से हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दादी कहती हैं कि उसे यहाँ आने को बोलो, अच्छे से झाड़ूंगी। इधर रोजू के सीनियर अटॉर्नी को उनका लॉयर बताता है कि वो रोजा लेडी ऑर्फनेज में पली बड़ी है। उनका एक बस बेटा है और वो भी मर चुका है और वो किम सोर रोजा नाम की पर्सन द्वारा मर्डर किया गया। उन्हें तो कुछ दाल में काला लगता है और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने कहते हैं। इधर रोज़ा लेडी से होसू कॉल में पूछता है कि उनका ये ना बेचने का रियल रीज़न क्या है, तो वो बात टाल देती हैं और कॉल काट देती हैं। इधर मीरा होसू से मिलती है और कहती है कि तुम हेल्प करने आए थे। जो उसको बताती है कि उसने उसे इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि उसे देख के उसे फैमिली की याद आती थी और वो घर में ये नहीं बताना चाहती थी। तो वो कहता है कि वो उसके लिए दूसरा लॉयर हायर कर सकता है, अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। फिर मिजी अपने एक्स बीएफ गिमजू को मिलती है, उसे हाय कहती है ऑकवर्डली। तो वो पूछता है कि मिजी कहाँ है? तो वो कहती है वो तो घर में है। मीरा बन के वो प्रिटेंड करती है। गिमजू कहता है अच्छा बच्चों, मेरे से ये नाटक नहीं चलेगा मिजी। तो वो कहती है अरे यार तू मुझे कैसे पहचान के? फिर वो उसे अपने चूहे हेमचल का टैटू दिखाता है, वो बहुत खुश होती है। फिर दोनों बात करते हैं। वो उसे वेडिंग वाला कहानी बताती है कि हुजूर ने पीटा था संगन को और तुम्हारी तरफदारी की थी। हुजूर ने उसे अपना पहला प्यार बोला था, तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन जो कहता है फिर तुम तो सेट हो गई उसके साथ, मगर वो चिंता करती है अरे वो तो स्कूल की रेस में हर्ट होने से पहले था मगर अब नहीं। तो वो कहता है अरे क्यों, क्या कमी है अब तुम में? पास्ट का सीन दिखाते हैं। हुसू उसके घर के बाहर उसके सियोल ट्रैवल बुकलेट फेंकता है उससे मिलने पे ताकि वो बाहर आके मौजू से मिलती है। तो उसे स्कूल घूम सियोल घूमने का बोलता है साथ में। तो उससे पे गुस्सा करती है कि वो हार्ट अटैक कर चुकी है अपने अंकल, अब उसका फ्यूचर जा चुका है। उसे उसे होप देने की कोशिश करता है मगर वो उस पर चिल्ला के अंदर चली जाती है। इधर गंजी उसे कन्विंस करता है कि वो होसू को प्रपोज करे। वो कहती है वो नहीं कर पाएगी, उसे अभी भी ऑकवर्ड फील होता है। तो वो उसके मीरा प्रिटेंड करने को कहती है कि तुम अभी प्रिटेंड करना कि वो अभी होसू को प्रपोज नहीं कर सकती है। मीरा की लाइफ में अभी भी कुछ इश्यू चल रहे हैं। तो वो कहता है कि पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग जब 40 के हो जाएंगे। लेकिन जो होसू के मिलने पर उसे थैंक्स कहता है कि उसने शादी के फंक्शन में उसके लिए तरफदारी चुकी थी। और वो होसू को डायरेक्ट बोलता है कि तुम्हें जब मीजी पसंद है तो प्रपोज क्यों नहीं करते, कब करोगे, जब 40 के हो जाओगे? तो वो कहता है कि अरे अभी उसे टाइमिंग नहीं मिली है परफेक्ट। तो वो कहता है कि वाह टाइमिंग कभी कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगी, तुमको बनाना पड़ेगा अपने लिए परफेक्ट टाइमिंग। इधर मीरा अपनी कंपनी में रिजाइन करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर लिखती है। वो मुझे बताती है कि वो रिजाइन करेगी सीवल जाकर। तो मुझे कहती है अरे तुम्हें उस कंपनी से बढ़िया कंपनी मिल जाएगी। तो मीरा रोने लगती है। इधर उसू इधर उसू फाइनली हिम्मत जुटा के मीजी को प्रपोज करता है और वो उसे खुशी से देखती रह जाती है। तो क्या आप मेरी
फिर और सेजिन की लव स्टोरी शुरू हो पाएगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को वेट करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।